अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर पेश करने तो बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दी आयत दा निशान 18 नंबर है। अल्लाह करीम फरमा रहे ने मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाअ लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। फरमाया जो तलबगार सिर्फ दुनिया दे असी जल्दी दे देने उन्होंने दुनिया ते जिन्नी चाहते ने। जेड़े दुनिया दे तलबगार ने उन्होंने दुनिया दे देने फीहा मा नशाओ जिन्ना चाहने उन्हां दे विचों ते जिन्नू चाहने जेड़े दुनिया दे तलबगार ने असी उन्हां चो जिन्ना चाहने जिन्नू चाहने उन्ना ही दे देने लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम तो फिर असा मुकर्रर कर दिता है उन्हां लई जहन्नम नू। फिर मैं जुमले दोहराना चाह रहा। अल्लाह फरमा रहे ने जो दुनिया दे तलबगार ने जो दुनिया दे तलबगार ने असी उन्नू जिन्ना चाहण दे देने ते जिन्नू चाहिए उन्नू देने फिर असी उन्हां वास्ते मुकर्रर करने जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। और फरमाया कि फिर असी उन्हें तपा देने इस हाल दे अंदर कि वह मजम्मत किया होया ठुकराया होया जेड़ा है ना साड़ी बारगाह विच आंदा है। यानी कि जहन्नम जेड़ा है तपदी होएगी तो फिर वो मेरी बारगाह के अंदर आवेगा। उस वक्त वो जेड़ा ना मुनकरां दी लिस्ट में शामिल होएगा। यानी कि जदों बंदा दुनिया की जिंदगी नू आखरत की जिंदगी ते तरजीह देना शुरू कर दिंदा है तो अल्लाह फरमांदे ने फिर मैं उन्होंने दुनिया दे छड़ना। दुनिया ते मिल जाती है मगर आखरत विच उन्हां दा कोई हिस्सा रहिंदा आखरत विच उन्हां दा हिस्सा खत्म हो गया। उन्हां दा ठिकाना भी नाल दस दिता सुम्मा जअलना लहू जहन्नम जहन्नम च जाणगे। जहन्नम दे विच इन्हां दा ठिकाना होएगा। जेड़े दुनिया दे तलबगार होन दुनिया दे तालब होन वमन अरादल आखिरता व सअ लहा सअयहा अल्लाहु अकबर कबीरा। अगली बात जेड़ी है पिछे उन्हां दी गल कीती है जेड़े दुनियादार सन हुण अगली गल उन्हां दी करन लगे ने जेड़े सिर्फ अल्लाह नूं राजी करने च लगे ने। वमन अरादल आखिरता व सअ लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। फरमाया जो शख्स तलबगार होए आखरत दा और वसा लहा सअयहा ते जिद्दोजहद करदा होवे उस लई पूरी तरह हालांकि वह मोमन भी है फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा ते ओ खुश नसीब जिन्हें कोशिश की है वो कोशिश नूं मकबूल होया किया जाएगा। यानी कि वो कोशिश नूं कबूल कर लिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जेड़ा बंदा दुनिया का तालब होवे ओदा अंजाम ते बयान किया। फरमाया जेड़ा आखरत का तालब होवे जेड़ा खुदा का तालब होवे मुस्तफा का तालब होवे हुण ओदा अंजाम सुनो। फरमाया हुण ये दुनिया का तालब सी कि जिन्हें जहन्नम में जाना है। जेड़ा खुदा का तालब होवे फिर अर्ज करना चाह रहा जेड़ा खुदा का तालब होवे यानी कि ये तलब करता होवे कि अल्लाह तू मिल जा ते तेरे महबूब का प्यार मिल जावे। प्यार ना बोलो हाँ सुभान अल्लाह। फरमाया ओदी नेकी नूं फरामोश नहीं किया जाएगा बल्कि ओदी नेकी का पूरा बदला दिता जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया जो भी वो अमल करेगा ओदे अमल नूं कबूल भी किया जाएगा।
अगली बात फरमाया जिहड़ा तालबे खुदा होवे, तालबे मौला होवे, उहदे अंदर 3 सिफतां पाईयां जाणगियां। सब तो पहली गल, मन अराद अल आखिरता, उहदा हर अमल दा मकसद जिहड़ा है ना आखिरत दी जिंदगी च कामयाब होना होवेगा। उहदा हर अमल आखिरत दी जिंदगी च कामयाबी हासिल करना है। उहदा मकसद ये नहीं नमाज पढ़ी है लोग कहणगे नमाजी है, उहदा मकसद ये नहीं लोकां च सखावत की लोग कहणगे बड़ा सखी है, उहदा मकसद ये नहीं कि जनाब लोगों को दसण वास्ते रोज़ा रखा। फरमाया उहदा मकसद सिर्फ ये होएगा कि मैं आखिरत की जिंदगी जिहड़ा है ना फरिश्तियां कोलों छितर खान तो बच जावां, अल्लाह मैनू खैर खरीयत दे नाल जन्नत विच लै जावे, खुदा नू राज़ी करने वास्ते। फरमाया दूजा अमल उहदे च की होवेगा, फरमाया पूरी तरह जिद्दोजहद ते कोशिश करेगा। अगर उहदे ते परेशानियां आ भी जान, चट्टान की तरह खड़ा रह के उसका मुकाबला करेगा, डोलेगा नहीं है। शैतान जितना मर्जी वर्ग लावे उहदे वर्ग विच नहीं आवेगा। शैतान जितना मर्जी फिसलान की कोशिश करे वो फिसलेगा नहीं है। फरमाया कि जिस तरह दुनियादार बंदा दिन रात मेहनत करता है मैं कामयाब हो जावां, मेरा एक स्टेटस बन जाए, मेरा एक लैवल बन जाए, मैं दुनिया के सामने जनाब गल करने वाला बन जावा। फरमाया जिस तरह वो जिद्दोजहद तको दो करता है दिन रात, इस तरह जिहड़ा अपने रब की रजा नूं हासिल करना चाहता है उन्होंने भी तको दो करनी चाहिए, उन्होंने भी जिद्दोजहद करनी चाहिए। वसालहा सायहा, फरमाया जिद्दोजहद करे, इन्नी जिद्दोजहद करे कि अपने खुदा नूं पा लवे, खुदा दी बारगाह तक उसकी रसाई पहुँच जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया वो इन्नी आरजू करे अपने मौला दी बारगाह के अंदर, इन्नी आरजू करे जो भी वो सुस्त पैन लगे उदों ही उन्हें जुमले याद आने चाहिए ने। वसालहा सायहा, वो चुस्त हो के फिर इस गल के अंदर जिद्दोजहद करनी शुरू कर दे, नवाफल पढ़ने शुरू कर दे, जनाब रोजे रखने शुरू कर दे, अल्लाह की बारगाह के अंदर आहोजारी करनी शुरू कर दे कि मालका तू राजी हो जा। फरमाया फिर वो आखरत की जिंदगी बेहतर होगी। तीसरी ओदी निशानी ये दसी, फरमाया ओदे अंदर तीसरी अलामत यह होगी जिहड़ा तालबे मौला होगा। फरमाया कि ओदे दिल दे अंदर ईमान दा नूर होगा, ईमान दा नूर, कुफर शिरक तो, फिस्को फजूर तो, मुनाफकत तो, हसद तो, कीने तो, बुगज तो पाक होवेगा। फरमाया उहदे दिल दे अंदर सिर्फ खुदा दा नूर होवेगा। ये तीसरी निशानी दसी। पता चलिया जेड़ा बंदा कुफर शिरक करे वह भी तालबे मौला नहीं हो सकता, जेड़ा बंदा फिस्को फजूर करे वह भी तालबे मौला नहीं हो सकता, जेड़ा बंदा हसद करे फरमाया वह भी तालबे मौला नहीं हो सकता। फरमाया जेड़ा बंदा मुनाफकत करे वह भी तालबे मौला नहीं हो सकता, जेड़ा दुनिया वास्ते तगो दो करे वह भी तालबे मौला नहीं हो सकता। फरमाया तालबे मौला होवे जिदे दिल के अंदर खास खुदा दा नूर होवे और ईमान दे नाल अपने आमाल नू अपने मालक दी बारगाह दे अंदर करदा रहे और इस नीयत दे नाल कि मेरा अल्लाह ज़रूर मेरी मदद फरमाएगा तो मैं कामयाब हो जावांगा। फरमाया उन्हां दे इस कोशिश नू सायुहुम मशकूरा कबूल किया जाएगा, उन्हां दी इस कोशिश नू कबूल किया जाएगा, उन्हां दियां काविशां नू कबूल किया जाएगा। हज़रत अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत कर दियां ने, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया उसका घर है जिदा आखरत विच कोई हिस्सा नहीं। फिर मैं हदीस दे लफज अर्ज करना चाह रहा, दुनिया ओदा घर है जिदा आखरत विच कोई हिस्सा, दुनिया दा माल ओदा माल जिदा आखरत विच कोई हिस्सा नहीं है। फरमाया दुनिया दा माल ओ बंदा जमा करे जिन्हों आखरत विच कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। और मिसाल इस तरह दी, फरमाया जिस तरह यह हाथ है ना, इस तरह समंदर के अंदर उन्होंने डोब दिता जाए तो बाहर कढ़िया जाए तो उहदे जिहड़े कतरे डिगदे ने, फरमाया दुनिया की जिंदगी इस तरह में आखरत के बदले विच, यानी कि इस तरह पानी च हथ डुबो के बाहर कढ़िए तो चंद एक कतरे मेरे जिन के मुताबिक जोड़ा ना वह हाथ नाल चंबड़ के थले डिगते हैं। फरमाया ये इस तरह दुनिया की जिंदगी है आखरत के बदले च, यानी कि आखरत की जिंदगी समंदर है तो दुनिया की जिंदगी इस तरह में जिमें वो चंद एक पानी दे कतरे ने। दुआ करो कि मालक सुना अमल समझ दी तौफीक बख्शे। आमीन बिजाहि बिन नबील अमीन।